welcome back to another interactive session with 10 counts. Today we are privileged to have Indian boxer Arun Sharma with us, who is still fresh from a big win against Amit Rawat. First of all, thank you Arun for joining with us. तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अभी एक बहुत ही बड़े जीत हासिल किए हैं अमित रावत के अगेंस्ट में, जिनके पास काफी एक्सपीरियंस था। तो वो जीत हासिल करने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं और आपके बॉक्सिंग करियर में क्या क्या चेंजेस आए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे 10 काउंट के लिए इंटरव्यू के लिए आपने इनविटेशन दिया। सब बिग विन ऐसी है सर, अभी मैं विन किया है, मैंने अपनी फर्स्ट फाइट विन करी है, क्या बोलते हैं, प्रो बॉक्सिंग करियर में, तो काफी अच्छा लग रहा है। अभी और प्रैक्टिस बढ़ानी है क्योंकि मैचेस अभी और आगे हाई लेवल पे होने वाले हैं। अभी बेसिक अभी कुछ भी नहीं है, अभी बस स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट हो गया है तो रुकना नहीं है। तो जैसे आपने अमित रावत को आउट क्लास किया, और अमित रावत एक वेटरन फाइटर है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस था उनके पास जब आप फाइट में आए। तो आपका क्या गेम प्लान था, या फिर आप कैसे प्लान किए थे कि कैसे एक आप अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर को हराने में क्या क्या टेक्निक्स आपने यूज किए थे, या फिर क्या क्या आपका गेम प्लान था? तो बेसिक मैं उन्हें सबसे पहले समझ रहा था, स्टार्टिंग के 2 राउंड्स मैंने उन्हें समझा कि वो किस तरीके से खेल रहे हैं। मेरे पास हाइट का एडवांटेज था फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मेरे पास हाइट काफी अच्छी थी और वो मेरे से हाइट में थोड़ा कम थे। तो मैंने उन्हें समझा स्टार्टिंग के राउंड में, 2 राउंड में मैंने अपने हाथ ही नहीं चाहा, मैं बिल्कुल बाय 1-2 करके चेक कर रहे थे स्टार्टिंग में। लास्ट में 3rd राउंड और 4th राउंड में मैंने वो किया, मैंने उनके नॉकआउट किया, टेक्निकल नॉकआउट। तो जैसे अब हम लोग ने देखा कि आपका बॉक्सिंग काफी बेहतरीन रहा है, आप बॉक्सिंग डिस्प्ले करे, आप एक यंग फाइटर है इंडिया में। और बॉक्सिंग आपने क्यों चुना? क्योंकि और भी बहुत काफी सारे कॉम्बैट फॉर्म से मिक्स मार्शल आर्ट्स काफी बढ़ रहा है। तो बॉक्सिंग चुनने के क्या वजह थी आपकी लाइफ में? तब बॉक्सिंग जो करियर था, जो मेरे मम्मी जी हैं, क्या बोल, मम्मी की साइड से जो मम्मी और के भाई और है काफी आर्मी से है, तो आर्मी में काफी बॉक्सिंग पॉपुलर गेम है। तो स्टार्टिंग में जब मामा लोग आते थे छुट्टी में तो वो बोलते थे बॉक्सिंग करो, ये करो, इसमें काफी अच्छा प्रोग्रेस है। फिर आर्मी में बॉक्सिंग सबसे अच्छा लाइमलाइट पे गेम है। तो अपने पे थे कि आप अपने पहाड़ के बंदे हैं, तो पहाड़ में सबसे ज्यादा वही होता है कि हिट होती है हाथ में, ट्रेनिंग सेशंस वैसे होते हैं। तो उस तरीके से फिर आदत बन गई, धीरे धीरे मैंने ट्राई किया, फिर हम देहरादून में शिफ्ट हो गए। तो फिर ट्रेनिंग बढ़ती रही, मैंने स्टेट है गौतम बॉक्सिंग क्लब में ज्वाइन हुए, गुरखा मिलिट्री एकेडमी में। वहां से मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, धीरे धीरे मैंने स्टेट खेला, फिर नेशनल्स खेले, फिर किक बॉक्सिंग ऑल्सो इंटरनेशनल प्लेयर हूँ मैं किक बॉक्सिंग में। मतलब बॉक्सिंग एक हद से आपका लाइफस्टाइल का हिस्सा था जो आपने अभी प्रोफेशनल, लेकिन आपने प्रोफेशनल क्यों बनाया इसको? क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं आपका लाइफस्टाइल का हिस्सा था ये, जैसे आप पहाड़ से, या फिर आपके फैमिली का काफी असर पड़ा है बॉक्सिंग में। तो इसको प्रोफेशन में आपने कैसे सोचा कि मैं प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहूंगा? तब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में चला जाने जैसे मैंने क्लब ज्वाइन करा। क्लब में काफी यंग यूथ होता है, आपको पता है यूथ में कितना जोश होता है। हाँ। तब वो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करी तो हमने मार बहुत खाई, तो फिर ये ना कि अब हमने मार खाई तो हम उनको भी मारेंगे ही। हाँ। तो बस वहां से क्रेज चढ़ता रहा हम लोग, क्योंकि यार ये बीट कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और अभी मतलब आपके पास एक बॉक्सरेक का रिकॉर्ड है, आपके पास बॉक्सरेक में आपका नाम है। और ये जी। जो इवेंट था, मतलब ये काफी पंच बॉक्सिंग का काफी बड़ा इवेंट था। आरिफ खान, लाइक ही इज प्लानिंग बिग थिंग्स फॉर इंडियन बॉक्सिंग इन द फ्यूचर। तो आपके पास ये इवेंट का ऑफर कैसे आया, और आपको जब पता चला कि अमित रावत के साथ लड़ने वाले, तो क्या आपका रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन? तो फर्स्ट रिएक्शन तो ये था कि ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ी डील थी, क्योंकि 2 हाथ हमारे पास है, 2 हाथ उनके पास है। प्रैक्टिस का मेन होता है, बस जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप रिंग में खेलोगे। पर आरिफ सर से मेरी बात सर सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी, मैं काफी उनको देख रहा था, काफी ट्रेंडिंग में थी उनकी वीडियोस पंच बॉक्सिंग की, मैं रील्स वो मैंने फॉलो कर रखा था पेज को। 1 साल तो मैंने देखा ही उनको कि कैसे चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग्स में, तो काफी पूरे पैन इंडिया में काफी ट्रेंडिंग हो गए आरिफ सर। फिर मैंने उन्हें मैसेज को थ्रू किया, तो फिर सर ने रिप्लाई दिया मुझे, मैक्सिमम उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, 1 हफ्ते के अंदर मुझे रिप्लाई दे दिया था। तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हो, आपका बॉक्सिंग रिकॉर्ड क्या है, आपने पहले क्या कर चुके हो, स्टेट खेला है, नेशनल खेला है, तो मैंने उन्हें सारे रिकॉर्ड्स दिए। उनके बाद थोड़ा सा उन्होंने बोला आप थोड़ा रुक जाओ, हम अपनी टीम से बात करते हैं, आपकी वीडियोस वगैरह वो करते हैं। तब उनके बाद उन्होंने फिर मुझे पंच बॉक्सिंग के 6th एडिशन में मौका दिया था खेलने का। और अभी आपके पास एक बिग विन हासिल है, तो आपका नेक्स्ट प्लान्स क्या है? मतलब
इंडिया में काफी सारे बॉक्सर्स अभी ब्लूमिंग मोड पे है, काफी सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं आगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसको लड़ना चाहेंगे या फिर किसी को कॉल आउट करना चाहेंगे, तो वो कौन से बॉक्सर होंगे? तो कॉल आउट तो फिलहाल मैं अभी किसी को नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि अभी मेरी प्रैक्टिस ऐसी है कि मुझे प्रैक्टिस में और ग्रो करना है, बहुत ज्यादा ग्रो करना है। अभी मतलब एक विन ले लिया, इसके बाद अनबीटेबल अनस्टॉपेबल चलना है मुझे। तो अभी मैं सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दूंगा कि मैं किस तरीके से और अपने आप को हाई लेवल पे जा सकता हूँ। तो उसके बाद देखते हैं सर क्या होता है। तो जैसे आपने अभी कहा कि आपको अभी अनबीटेबल बनना है, अनस्टॉपेबल बनना है बॉक्सिंग में, तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट हद है किसी भी बॉक्सर के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आपके लाइफ में कभी डिफीट आया तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? मतलब कि एंथनी जोशुआ जो काफी हद तक इनविंसिबल थे, वो उनके करियर का सेकंड लॉस फेस किए और मतलब उन्होंने उसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया। तो आपको क्या लगता है, मतलब एक बॉक्सर जब इनविंसिबल हो जाता है तो उसके बाद लॉस फेस करना वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, या फिर कितना आपके लिए कितना मायने रखता है अनडिफीटेड रहना? सर डिफीट होना तो ये होता है कि इंसान हारता तो है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स में मतलब गेम का रूल होता है विन और लूज। इसमें आपको एक्सपीरियंस मिलता है। बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है, आप हारते नहीं हो, आपको एक्सपीरियंस मिलता है बॉक्सिंग के गेम से। कहीं ना कहीं आपकी कमी रही होगी, आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, आप उस टेकल प्रॉब्लम होगी जो भी हुआ होगा, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस चीजों में। तो वो चीजों क्या पता वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा मैटर करता है। आपकी एक दिन की प्रैक्टिस भी आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। तो अरुण, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि आप बचपन से बॉक्सिंग के बीच रहे और बॉक्सिंग का कल्चर आपके फैमिली से आपको आया है, तो जब आप बॉक्सिंग देखते थे बचपन में या फिर अभी भी, कौन कौन से बॉक्सर्स ने आपको, रियल लाइफ बॉक्सर्स ने आपको इंस्पायर किया और अभी भी करते? तो बेसिकली जो मेरे आइडल है वो मोहम्मद अली है। आप और देखोगे जो खेलता हूँ मेरे बेल्ट के पीछे उनका नाम है मोहम्मद अली। तो आपने जो इवेंट के लिए लड़ा वो WBC इवेंट था अंडर कार्ड में, तो ऑब्वियसली ये कोई भी बॉक्सर का ड्रीम होता है कि कभी ना कभी वो बेल्ट के लिए लड़ना। तो आपका पंच बॉक्सिंग में अच्छा डेब्यू हो गया है, तो आपको क्या लगता है आगे का जर्नी, या फिर क्या प्लान क्या है आपने पंच बॉक्सिंग के साथ, या फिर कुछ अपडेट्स नेक्स्ट फाइट का? करनी तो यही है। अभी तो आर्य सर बहुत अच्छे इंसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इसके लिए। अब मैं उन्हीं के साथ रह के सर आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि आरिफ सर एक बहुत अच्छे गाइडेंस जिसे बोलते हैं ना, आरिफ सर एक बहुत अच्छी गाइडेंस देके हम लोग को चलते हैं एज अ ब्रदर। वो हम लोग को ट्रीट करते हैं कि आप लोग कैसे आगे जाओ, आप कैसे अपना ग्रो करो, कैसी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको हेल्प मिले काफी आगे जाने के लिए। अभी तो ये कि सब पंच बॉक्सिंग के साथ ही आगे जाना है, अच्छा एक रिकॉर्ड बिल्ड करना है और जल्दी WBC एशिया कॉन्टिनेंटल टाइटल जीतना है। फिर WBC की तैयारी करनी है सर, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। तो आप जैसे सोच रहे हैं कि आपको वर्ल्ड सिनेरियो में जाना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना है, तो इसके लिए ऑब्वियसली आपके सामने अभी भी एक बहुत बड़ा करियर है, आपके पास एज है, आपके पास पोटेंशियल है। लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं हम लोग ने कभी ये चीज फेस किया है या फिर देखा है कि इंडिया इंडिया से बॉक्सर्स प्रोफेशनल सिनेरियो में, विजेंदर सिंह ऑब्वियसली वो काफी देर तक लड़े हैं, बट जैसे US हो गया या फिर यूक्रेन हो गया या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो गया, इंडियन का प्रोफेशनल बॉक्सिंग उतना ग्लोरीफाई नहीं हो पाता है, जबकि इंडिया का एमेचर बॉक्सिंग काफी अच्छा है और काफी रिच है। तो एमेचर बॉक्सिंग इतना अच्छा रहते हुए भी क्यों हम लोग प्रोफेशनल बॉक्सिंग में इतना अच्छा नहीं कर पाते? इसके ऊपर आपको क्या कहना है? सर प्रोफेशनल बॉक्सिंग का ये है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। आपके ग्लव्स चेंज हो जाते हैं, आपके रूल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि एज ए बॉक्सिंग से बोलते हैं हाँ सर हर कुछ चेंज है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। आप लाइमलाइट पे आ जाते हो, जब आप ऑडियंस फेस करते हो तो आप काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है सर। रिंग में एक प्रैक्टिस करना एक अलग बात होती है, और रिंग में खेलना हजारों बंदों के सामने बहुत सी अलग चीजें हो जाती हैं उसमें। तो प्रोफेशनल तो बॉक्सिंग सर अब धीरे ग्रो कर रहा है, बहुत सारा यंग टैलेंट बहुत सारा उतर चुका है, मेरे जैसे हजार है। तो इंडिया में हम लोग जानते हैं कि स्पॉन्सरशिप्स या फिर पेमेंट इश्यूज बॉक्सर्स को काफी दिक्कत देते हैं, और कोविड के चलते बहुत सारे इवेंट्स भी नहीं था। तो आप इसको किस तरह से कोप अप करते कि जब कोविड चल रहा था, या फिर मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी फाइनेंशियल ग्रोथ ना होते हुए भी बॉक्सिंग को एक लेके रखना है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है?
सर ड्यू टू कोविड तो सर सब कुछ खत्म था, सब कुछ ए टू जेड सभी खत्म था। हम लोग अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे थे, हम प्रैक्टिस सेंटर्स नहीं जा रहे थे, जिम नहीं जा रहे थे, कुछ भी नहीं था। तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि अब करियर खत्म हो चुका है, मतलब अब कुछ स्टार्ट नहीं हो पाएगा, काफी टाइम लगेगा स्टार्ट होने में। बट सर जब धीरे धीरे कोविड चला गया, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, तो फिर एक होप आ जाती है इंसान के अंदर। बेसिक यह है कि अपने मन के अंदर होप रखनी बहुत जरूरी है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो धीरे धीरे सर जब करने लगते हैं तो सब कुछ हो ही जाता है। और तो फिर अभी कोविड स्टार्ट हो चुके हैं, तो बेसिक हो ही जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। तो कोविड के चलते जैसे आपने कहा कि आपको घर में ही ट्रेन करना पड़ा और मतलब जिम्स बंद थे, लोगों को ट्रैवल करना अलाउ नहीं था। तो अपने आप जब मतलब बहुत साल ट्रेनर के साथ ट्रेन करने के बाद जब आप खुद से घर में ट्रेन करते तो ऑब्वियस सी बात है काफी सारे चेंजेस होते हैं, काफी सारे प्रॉब्लम्स होता है। और उसी दौरान कोविड के बीच में ही आपको अपना फाइट मिल गया। तो आपने ये पर्टिकुलर फाइट कैंप को कैसे मतलब बरकरार रखा जब आपको पता चला कि आपके पास सामने अमित रावत एक एक्सपीरियंस्ड ओपोनेंट है और कोविड के चलते आपके पास रेस्ट्रिक्शंस भी थे? तो वो दौरान आपने अपने ट्रेनिंग को कैसे चेंजेस किया अपने हिसाब से? सर ट्रेनिंग को ऐसे चेंज कर दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टैमिना में बहुत ज्यादा ध्यान दिया। हम स्टैमिना में हो गए, शैडो बॉक्सिंग हो गई, स्पारिंग हो गई। सर स्पारिंग के लिए तो मौका बहुत कम मिला क्योंकि कोई आपस में इंटरेक्ट नहीं होना चाह रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा कोविड का इश्यू हो गया था। घर के सामने सामने डेथ हो रही थी एकदम, बिल्कुल आप सुन रहे थे यहाँ पे डेथ हो गई, वहां पे डेथ हो गई ड्यू टू कोविड। तो सर प्रैक्टिस का मेन स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया, हिट पे ध्यान दिया, और सब मतलब बेसिक फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करी। बाकी कुछ नहीं। स्पारिंग में सर, स्पारिंग आप मान लो 2 डेज करी होंगी, अच्छा 2 या 3 डेज। बाकी स्पारिंग क्योंकि पार्टनर्स ही नहीं मिल रहे थे स्पारिंग के लिए। और डाइट कितना इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डाइट मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये पर्टिकुलर फाइट कैंप के लिए आपके सामने एक हेवी बॉक्सर थे ऑब्वियसली। आप आप हाइट में उनसे ज्यादा थे, बट अमित रावत काफी बल्की है, उनके ऊपर काफी सारा वेट है। तो आप उसके लिए अपने डाइट को किस तरह से चेंज किया, अगर आपने कुछ चेंजेस लाए? सर स्पोर्ट्समैन के लिए हर चीज डिसिप्लिन एंड डाइट है। आप बिना डाइट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप अनहेल्दी खाना खाओगे, ऑयल वाला खाना खाओगे, आपकी बॉडी में स्टबल आ जाएगा, फैट आ जाएगा, आप स्लो हो जाओगे। मेन था सर प्रोटीन एंड फाइबर डाइट। आप टाइम टू टाइम डाइट लो, 8 आवर्स की मैक्सिमम स्लीप लीजिए रोज। अगर आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हो तो आप ज्यादा स्लीप लीजिए, प्रोटीन डाइट खाइए। डाइट का सब बॉक्सिंग से ज्यादा सर डाइट का इफेक्ट पड़ता है। जितना अच्छा आप खाओगे उतना अच्छा आप ट्रेन करोगे। तो आपने जैसे कहा कि डाइट भी आपने खुद से मेंटेन किया और ट्रेनिंग भी शैडो बॉक्सिंग आपने खुद से इन्फ्यूज किया। तो अभी ऑब्वियसली कोविड थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है, ट्रेनिंग कैंप्स चालू हुआ है। तो हम आपको नेक्स्ट कब रिंग में देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप स्टिल फ्रेश है, अपने एक बहुत बड़े विन से। और मैं यही गेस करूंगा कि आप एक्टिव रहना चाहेंगे बॉक्सिंग में। तो आपका नेक्स्ट फाइट कब आ सकता है? सर नेक्स्ट फाइट है मेरी 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। और वो अभी एकदम फिलहाल आने ही वाला है। तो उस फाइट के लिए क्या आपने बहुत सारे चेंजेस किया है कैंप में, या फिर आपका ट्रेनिंग डाइट सब कुछ सेम है? सर ट्रेनिंग डाइट रेगुलर बेसिस पे है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग छूटी नहीं थी बिल्कुल भी। जैसे ही मैं पंच बॉक्सिंग का इवेंट खेलने गया था, मैं स्टेट खेलने चले गया था वहाँ पे। अभी उत्तराखंड स्टेट हुई थी खटीमा में, मैं वहाँ पे खेलने चला गया था स्टेट। फिर उसके बाद घर आए, हम खेल के सब 2 दिन रेस्ट लिया होगा, बिकॉज मेरे कंधे में इंजरी हो गई थी। तो शोल्डर में इंजरी हो गई थी काफी, फिर मुझे 2-3 दिन रेस्ट लेना, शॉक थेरेपी वगैरह ली मैंने राइट हैंड में। सो धीरे धीरे वो रिकवर हो गया। मैक्सिमम 3 या 2 डेज में मैंने धीरे धीरे जिम स्टार्ट कर दी, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तो ये है कि प्रैक्टिस से मैं अभी उतरा नहीं हूँ बिल्कुल। परफॉर्मेंस जो लेवल है वो पीक पे है एकदम। तो आप मुझे नेक्स्ट फाइट में 31 अक्टूबर को देख सकते हैं, मैं नॉकआउट भी मार सकता हूँ इवन फर्स्ट राउंड में। एब्सोल्युटली, मतलब आपने जिस तरह से अपने लास्ट फाइट में डिस्प्ले किया अपना पावर का, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को ये होप है कि आप नेक्स्ट फाइट में जरूर नॉकआउट करेंगे। और मतलब आप जब अमित रावत के साथ भी रिंग में थे, आपने एक मोमेंट पे हम लोग को लगा था कि आप उनको नॉकआउट कर देंगे। और वो कुछ तरह से वॉबल कर गए थे, थोड़ा उनका फुटवर्क मतलब वो डैमेज दिख रहा था कि उनके ऊपर डैमेज आया है। तो लेकिन जब फाइट चालू हुआ था तो वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। और जैसे जैसे फाइट बढ़ता गया, आपने धीरे धीरे उनको डिकोड किया, उनको समझा। तो कौन से मोमेंट पे आपको ये समझ आ गया कि ये फाइट अभी मेरे कंट्रोल में है और मैं चाहे तो मतलब बिग ब्लोज के लिए जा सकता हूँ? सर बेसिक ये था कि मैंने उनको काफी एनालाइज किया था पहले। उनपे स्टैमिना की कमी है। मतलब उनका गेम बहुत अच्छा है, पर
स्टैमिना की बहुत ज्यादा कमी है, और मुझे जहां तक ऐसा लगा कि उनके अंदर हिट झेलने की क्षमता नहीं है। एक्सपीरियंस बॉक्सर मैं मानता हूँ, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से बॉक्सिंग में सीनियर प्लेयर रह चुके हैं, बट जब मैंने उनको एनालाइज किया, उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे पे काफी क्या बोलते हैं, चार एग्रेसिबल रहे, हंस हंस के मुझे मार रहे थे, तो मैं देख रहा था कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था उनके अंदर, तो उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक करना बहुत जरूरी था। तो इवन तो मैं सेकेंड राउंड में मैंने हल्के से पंचेस चलाने स्टार्ट किए, उनको दिखाना था कि इतना वीक मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी गेम स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा था। इवन थर्ड राउंड में मैक्सिमम 20 थर्ड राउंड के 20 सेकंड्स हो चुके थे, उसके बाद मैंने खेलना स्टार्ट किया, देन मैंने एक हिट दिया, दूसरा हिट दिया, तो वो थोड़े डाउन हो गए, तो मैंने अब ये सही मौका है, एक आरएससी देनी पड़ेगी। तो फिर वही अपने आप को मैंने बूस्ट अप दिया, क्योंकि सब बहुत कुछ होता है एक बॉक्सर के लिए, सब कुछ एक मैच होता है, हम उसके लिए 3-3 4-4 महीने प्रैक्टिस करते हैं, डाइट छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, क्या बोलते हैं, 3-3 महीने के नॉर्मल सेल्ट में रहते हैं, सेल्ट सेल्ट बहुत ज्यादा कम हो जाता है बॉडी में, ताकि फैट ना हो, वाटर होल्ड ना हो, अपने वेट के लिए 2-2 दिन खाना नहीं खाते हैं वेट के लिए। तो मैंने उन्हें एनालाइज किया बहुत ज्यादा, तो उनके अंदर हिट झेलने की क्षमता नहीं है, वो बॉक्सर्स हैं बहुत अच्छे हैं, पर वो हिट नहीं झेल सकता है। तो जैसे आपका, आपके हिसाब से आपने जो गेम प्लान रखा था, आपके हिसाब से वो फाइट पूरे आपके प्लान के हिसाब से, या तो आपका फैमिली का, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने देखा कि आप इतने बड़े इवेंट में इतना बेहतरीन विन हासिल किए? सर फैमिली तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, मेरे पास इतने फोन आने लगे थे फैमिली के, फ्रेंड्स के, मतलब बहुत ज्यादा खुश थे। बस उन्होंने ही बोला अभी ये शुरुआत है, फर्स्ट स्टेप है, आप इतना खुश मत हो, अभी अब प्रैक्टिस डबल स्टार्ट कर दो अपनी, क्योंकि आपको बहुत आगे तक जाना है। मेरी फैमिली यही बोलती है कि अभी ये आपका फर्स्ट स्टेप है, आप इतना ज्यादा खुश मत हो और इस चीज को बहुत ज्यादा लेके वो मत करो, आप अब प्रैक्टिस अपनी बढ़ा दो, ताकि आप नेक्स्ट इवेंट में और अच्छा अच्छा करते जाओ। इवन आप ट्राई करो कि आप फर्स्ट राउंड में नॉकआउट मारो। तो जैसे आपका फैमिली का भी सपोर्ट है, आप यंग हैं, आपके पास बहुत सारे पोटेंशियल है, लेकिन अरुण, आपने अभी कहा कि आपके आपके शोल्डर में एक इंजरी हो गई थी, जिसके ऊपर से आपके पास, आपने फिर भी लड़ा, आपने फिर भी, आप इतने एक्टिव रहे और आपने काफी अच्छा जीत हासिल किया। लेकिन जब हम लोग इंडियन बॉक्सिंग का सिनेरियो देखते हैं, तो मेडिकल टीम में काफी सारी लैक्स दिखाई देता है, क्योंकि फॉरेन बॉक्सिंग में अगर हम लोग देखें तो उनके पास प्रोफेशनल कटमैन्स होते हैं, जिन जो एक्सपीरियंस है कि कट कैसे भरना है, इंजरी में स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडियन बॉक्सिंग के मेडिकल टीम में थोड़ी और डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे यंग बॉक्सर्स को काफी हेल्प मिल सकता है उससे? जी सर, इंडियन बॉक्सिंग की जो मेडिकल टीम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एमेच्योर ले लो या प्रो बॉक्सिंग ले लो, सर इंडियन टीम है सर बहुत ज़्यादा वीक है इस मामले में, बहुत ही ज़्यादा वीक है। जिसे बोलते हैं आप एकदम कोई एक्शन नहीं ले सकते हो, अगर रैंक के आप कट्स लग गए, आपके कुछ भी हो गया, तो आप एकदम एक्शन नहीं ले सकते हो। आपको एम्बुलेंस आएगी, आपको उठाएगी, स्ट्रेचर पे लेके जाएगी, आपका हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट होगा। तो सर मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए कि आपका ट्रीटमेंट, अगर आपको कोई डीप इंजरी होती है, कुछ भी हो, डॉक्टर्स ऐसे बैठे रहने चाहिए वहाँ पे, जो आपको एकदम एनालाइज कर रहे हैं और आपको उस चीज़ का ट्रीटमेंट दे दें वहीं पे। ये चीज़ अभी इंडियन बॉक्सिंग में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा वीक है अभी मेडिकल वो। क्योंकि ऑब्वियसली, प्रो का हाँ, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी जैसे हम लोग देखते हैं कि हॉल ऑफ फेमर कटमैन्स होते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, जिनको हॉल ऑफ फेम दिया जाता है क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस कटमैन रहे। लेकिन इंडियन बॉक्सिंग में इतना पोटेंशियल होते हुए भी ये मेडिकल टीम शायद उतना इफेक्टिव नहीं है, और काफी सारे इंप्रूवमेंट जरूरत है। और इसी दौरान आप एक यंगस्टर है जो कि ये प्रॉब्लम झेलते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आपको इंजरी होता है, या फिर आपने जैसे कहा ये तो एक फाइट का इंजरी है, आई एम श्योर कि आपको ट्रेनिंग में भी, कैंप में भी ऐसे इंजरी लगता है होगा, तो कैसे आप डील करते हैं ये सारे इंजरी के साथ और बिना कोई मेडिकल एड के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे बॉक्सिंग उसमें, अगर आपको तुरंत वो ना मिले तो आपकी इंजरी बढ़ जाती है, क्योंकि बॉक्सिंग ऐसा गेम है, अगर आपको हिट लगती है, कभी कभार ये होता है कि आपको डीप इंजरी लग जाती है, वो आपको बाहर से नहीं दिखेगी, आपको अंदर से दिखती है, वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, अगर आपके पंचेस हार्ड लगे, रिप्स में थोड़ा, रिप्स में लगे तो स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो बहुत ज्यादा हमें एकदम एक्शन लेना पड़ता है इन चीजों के लिए, तो हमें रेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं लोगे, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपकी वो इंजरी बढ़ती जाएगी। अगर आपको कोई डीप इंजरी लगती है, तो फर्स्ट मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप रेस्ट लो, उसे प्रॉपर तरीके से सही करो, तब जाके आप गेम में उतरो। अदरवाइज अगर आपकी इंजरी सही नहीं है, तो आप गेम बिल्कुल छोड़ दो, आप 10 दिन छोड़ दो, 20 दिन छोड़ दो, पर आप इंजरी को प्रॉपर ठीक करो, क्योंकि इंडियन जो हॉस्पिटल वो है अभी इस तरीके से
रेडी नहीं है कि आपको एकदम ट्रीटमेंट दे दे और आपकी जो भी आपको इंजरी लगी है एकदम ठीक कर दे। तो ये काफी काफी सीरियस प्रॉब्लम है जो काफी सारे इंडियन बॉक्सर्स फेस कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन का मिक्स मार्शल आर्ट सिनेरियो, इंडिया का बॉक्सिंग सिनेरियो काफी अच्छा बढ़ रहा है। और अगर हम इंडियन बॉक्सिंग या कॉम्बैट की बात करें, हमने बहुत सारे फाइटर्स को देखे जिन्होंने ट्रांजिशन किया है, मतलब बॉक्सिंग भी लड़े या और एमएमए भी। आप पवन मान को ले लीजिए, पवन गोयाट, आशा रोका, तेंजिन। तो क्या आप कभी चाहेंगे कि आप मिक्स मार्शल आर्ट में ट्रांजिशन करें और कभी आप एमएमए केज के अंदर भी लड़े? तो क्रेज तो बहुत है खेलने का। अगर इन फ्यूचर मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस मौके को छोड़ूंगा नहीं, ग्रैब करूंगा जरूर। क्योंकि इंडिया में भी हम लोग अगर देखें तो टाइगर श्रॉफ का मैट्रिक्स फाइट नाइट, एमएफएन और एसएफएल, काफी सारे मिक्स मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ रहे हैं। और ऋतु फोगाट जैसे अभी इंडियन एमएमए को आगे बढ़ा रहा है। तो अगर आपको ऑब्वियसली मौका मिला तो आपने कहा कि आप लड़ना चाहेंगे एमएमए में, तो क्या आपको लगता है कि मिक्स मार्शल आर्ट में जाने के लिए आपके बॉक्सिंग स्किल्स बहुत काम आएंगे, या फिर आपको लगता है कि आपको रेसलिंग में भी बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा? सब बेसिक यह है कि मुझे हर चीज में ध्यान देना पड़ेगा। एमएमए में जाके एवरीथिंग इज चेंज। आपको लेग जो लेग का स्टांस होता है आपको बहुत ज्यादा चेंज होगा। बॉक्सिंग फुटवर्क एक बहुत अलग है और एक एमएमए फुटवर्क बहुत अलग है। क्योंकि आप जो बॉक्सिंग का फुटवर्क है वो आप एक ही पोल पे खेलते हो, आपको एक पोल के लिए ट्रेन किया जाता है, नॉर्थ पोल और ऑर्थोडॉक्स। सर एमएमए ये है कि आपको ऑर्थोडॉक्स भी खेलना पड़ता है और आप नॉर्थ पोल भी खेलते हो, आपको दोनों स्टांस खेलने पड़ते हैं एक ही साथ। किक्स के लिए बेशक किक्स के लिए अगर रेडी होते हो तो आपको दोनों स्टांस से खेलना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एक बॉक्सिंग प्लेयर के लिए। पर हाँ, अगर हम ध्यान देंगे इस चीज में तो हम भी ये चीज कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रैक्टिस एवरीथिंग। तो जैसे आप रेडी है कि कुछ भी एम्ब्रेस करने के लिए कॉम्बैट में, और आपका सामने वाला फाइट 31 अक्टूबर को है जो कि, और आप काफी एक्टिव रहे ये ईयर, और अगर आप ये फाइट, सामने वाला फाइट जीत जाते, तो आप क्या नेक्स्ट टाइटल, कोई भी टाइटल के लिए लड़ना चाहेंगे, या फिर आप कंटिन्यू करना चाहेंगे नॉन टाइटल बाउट्स में? सर अगर मुझे टाइटल मिलता है और मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलता है मैक्सिमम 3 मंथ्स, तो आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। कोई भी हो मेरे वेट में, कोई भी हो, मैं रेडी हूँ लड़ने के लिए। तो आपने ये स्टेटमेंट दे दिया, और हम लोग ये चाहेंगे, आपको बेस्ट विशेस देंगे कि आप अपने सामने वाले फाइट भी जीते और बहुत जल्दी आपको एक टाइटल शॉट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग के साथ जुड़ने के लिए, टाइम देने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए। Guys, you can check the exclusive link of Arun Sharma in our bio and you can catch him on social media. और लास्टली अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपने फैंस के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज। सर मैं यही कहना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि ताकि मैं लाइमलाइट पे आ सकूं, लोग मुझे देख सकें आपके थ्रू। सर मैं ये कहूंगा कि अब अरुण अनबीटेबल चलने वाला है। आप देखते रहिए कि अरुण अब करेगा क्या। धीरे धीरे आपको जल्द अरुण डब्ल्यूबीसी चैंप दिखेगा। ऑब्वियसली अरुण शर्मा ने स्टेटमेंट दे दिया और आपके सामने एक बहुत बड़ा गोल है। और मैं यही चाहूंगा कि हम लोग सून, बहुत जल्दी फिर कनेक्ट हो और फिर बात करेंगे। और ऑब्वियसली अगर फ्यूचर में आप डब्ल्यूबीसी चैंपियन बनेंगे तो हम लोग भी वही चाहेंगे, वो इंडिया के लिए भी काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म रहेगा। सो everyone, it's all for today. Thank you for joining with us, Arun, once again. We will be back soon with another interview. ओके सर, थैंक यू सो मच।